अस्सलामुअलैकुम, मैं मोहम्मद हसनैन आज एक बार फिर आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ मेरे नए पॉडकास्ट के साथ, मोहम्मद हसनैन पॉडकास्ट। आज मेरे साथ मौजूद है द वन एंड ओनली डॉक्टर शहजादी। अब डॉक्टर क्यों है? पढ़ाई के साथ बहुत ज़्यादा शौक है, फ्यूचर प्लानिंग्स बहुत सारी हैं और अब इतने बड़े विजन के साथ, एक इतने बड़े माइंडसेट के साथ उनका क्या ख्यालात हैं समर वेकेशंस के बारे में आज जाते हैं और जानते हैं शहजादी की बोली हुई और शहजादी के अपने अल्फाज में वो क्या सोचती हैं। व्हाट शुड वी डू इन द समर वेकेशंस? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो शहजादी? जी बिल्कुल ठीक हूँ। शहजादी, जिस तरह कि आपको पता होगा अभी रिसेंटली आपके समर वेकेशन शुरू हुए हैं एंड समर वेकेशंस के साथ आप फ्री होंगी, तो आपके साथ क्या प्लानिंग्स हैं? आपको क्या लगता है लोगों को क्या करना चाहिए और व्हाट आर योर प्लान्स फॉर द समर वेकेशन? लोगों को सबसे पहले मैं बता दूं कि लोगों को क्या करना चाहिए। लोगों को ये करना चाहिए कि वैसे भी उनको बच्चों के जो समर वेकेशन होते हैं तो उनको चाहिए कि बच्चों को कुछ ऐसा काम करवाएं जिसमें उनको फ़न भी मिले और उसमें उनको थोड़ी सी वो भी मिले, इंफॉर्मेशन मिले, जैसे कि घर को उनके साथ हेल्प करके साफ़ करना जैसे। और अगर आप साफ भी कर रहे हैं और अगर आप कुछ कर रहे हैं तो वैसे भी समर होती हैं तो वेकेशंस होती हैं, तो उसमें आपको चाहिए कि उनको भी थोड़ा सा नहला दो उसमें, तो उनको बड़ा मज़ा आता है। मैं भी रिसेंटली मैं भी ऐसे ही करती हूँ जब मेरी मम्मा करती हैं कुछ सफाई। वैसे मैं बहुत काम करती हूँ सफाई में उनके साथ हेल्प, बल्कि मैं अकेले करती हूँ हेल्प उनके साथ। और ना तो मैं ऐसा करती हूँ कि आज मेरा दिल नहीं चाह रहा, वो नहीं करूँगी, ये नहीं करूँगी, लेकिन मुझे मज़ा आता है। मैं और बच्चों की तरह नहीं हूँ कि एक चीज़ को बस एक बार रेफर ऐसे मारा तो बस, और ऐसे नहीं करती। मैं पूरा वो करके सारा साफ करती हूँ, मतलब थोड़ा सा जी बिल्कुल। जिस तरह आपने कहा और जिस तरह आपने देखा शहजादी को, शहजादी घर के अंदर बहुत ज़्यादा मदद करती है, फ्रॉम क्लीनिंग द डिशेस टू क्लीनिंग द होम, शी डज अ लॉट। मैं कुकिंग करता हूँ घर के अंदर और फिर वही कुकिंग ये साफ़ करती है। सो गुड डुओ, गुड डबल फ्रेंडशिप टाइप ऑफ थिंग। बट द पॉइंट इज शहजादी बात कर रही है इंफोटेनमेंट के बारे में, कोई ऐसी चीज़ जो कि हमें एंटरटेनमेंट भी दे बट इन्फॉर्मेशन भी दे। तो ये होता है इंफोटेनमेंट से ये होता है कि हमें एक तरह से हम लोग इन्जॉय भी कर रहे होते हैं और साथ ही साथ हम लोग कुछ सीख भी रहे होते हैं, और इससे बढ़ती है हमारी प्रोडक्टिविटी। इन्जॉयमेंट और फन और ज़ाया करने के टाइम के बगैर वही खुशी हमें मिलती है, बट हम प्रोडक्टिव चीज़ों के साथ वही खुशी हासिल कर सकते हैं। मैं तो बिल्कुल एग्री करता हूँ शहजादी के साथ। अब आप क्या एग्री करते हैं, क्या नहीं करते, आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। शहजादी, आपको क्या लगता है कि आप क्या क्या प्लान कर रही हैं, आप क्या क्या करेंगी समर वेकेशन में? समर वेकेशन में सबसे पहले अगर मैं बताऊं तो पेशावर में जब मेरी मनी छोटी होती थी तो मैं उस मनी से दुकान से कुछ नहीं लेती थी, लेकिन मैं लेती थी लेकिन खाने की चीज़ें नहीं लेती थी। मैं कलर बुक्स और ये सब लेती थी ताकि मेरे हाथ का जो तोला होता है वो बराबर हो जाए करे, तो तब मैं वो लेती हूँ। तो अभी तक मेरे पास पड़ी हुई है क्योंकि हम शिफ्टिंग कर रहे थे, तो तभी मेरे पास बहुत टाइम नहीं मिला मुझे, लेकिन अभी मेरे पास पड़ी हुई है। तो समर वेकेशन में मेरा ये एक प्लान है कि मैं बहुत कलरिंग करती हूँ। अभी मैं अपनी डायरीज भी बनाती हूँ, खुद की डायरीज खुद से बनाती हूँ, कलर करके, रेनबो बना के, तो सब कुछ करके मैं अपनी डायरीज बनाती हूँ और मुझे अच्छा बहुत लगता है। उसके साथ घर भी साफ करती हूँ, जो कि मैंने पहले भी बता दिया था। सो शहजादी, आप डायरी में क्या लिखती हैं? मैं डायरी में लिखती हूँ कभी ना कभी डेली रूटीन में लिखती हूँ, जैसे 1 2 3 4 पेजेस होते हैं उसमें डेली रूटीन का लिखती हूँ, और फिर कुछ कहानियाँ कुछ 2 3 4 पेजेस में वो लिख देती हूँ। इस तरह आपने देखा शहजादी जर्नलिंग करती है, वो आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स के अंदर अपनी पर्सनली डायरीज बनाती भी है और साथ ही साथ शहजादी ड्राइंग करती है। लगता है आर्ट के अंदर वो काफ़ी इंटरेस्टेड है। शहजादी, आप कौन सी किस्म की स्टोरीज लिखती हैं और कौन सी किस्म की कहानियाँ लिखना पसंद करती हैं और देखना पसंद करती हैं? मैं ऐसी कहानियाँ ऑलरेडी मैं कहती हूँ, मेरा नाम तो डॉक्टर शहजादी है जैसे आप सबको पता है, तो मैं बड़ी होकर चाहती हूँ कि मैं पेट
ڈاکٹر بنوں، کیونکہ مجھے بہت پسند ہے پیٹس. جیسے ہم نے پیٹس پالے بھی تھے لیکن وہ بھاگ گئے. ایسے یہاں پہ گھر تھوڑے چھوٹے چھوٹے، دیوار بھی چھوٹے ہیں تو وہ بھاگ گئی. تو تب سے ہمارے پاس کیٹ فوڈ پڑا ہوا تھا. ہم نے 2 کیٹس رکھی تھی. تب ایک دن نا محلے میں ایک بلی تھی، اس کے نا جھگڑے ہو رہے تھے. میں نے ایک بلی کو بھگانے کے بعد نا اس کو کیٹ فوڈ دیا، اس کو پیار کیا. اس کے بعد میں گھر آ گئی. اس طرح کی چیزیں میں ڈائری میں لکھتی ہوں جو میں نے لکھا بھی اور بنایا بھی اور اپنی سوچ سے بنایا. جی بالکل. ایز یو گائز نو ہماری فیملی میں کافی تنگ کیا جاتا ہے ڈنگر ڈاکٹر. بٹ جوکس اسائڈ اٹ از اے امیزنگ فیلڈ، کیونکہ آپ نہ صرف آپ صرف اور صرف ایک بولنے والی چیز ہے، بولنے والے انسان کی نہیں، بلکہ ایک بے زبان، لاچار، ایک بے مدد، ایک ایسے جانور کی مدد کر رہے ہیں جس کی طرف سے اگر دعا اٹھی گئی تو وہ الحمدللہ وہ قبول ہوگی ڈائریکٹلی. اور جس طرح آپ کو پتہ ہے شہزادی لوز پیٹ، شہزادی کو بلیاں بہت زیادہ اچھی لگتی ہیں. اب مجھے زیادہ نہیں پتا کیونکہ مے بی اسے ڈاگس نہیں پسند ہوتے، بٹ پیرٹس اسے بہت زیادہ پسند ہے. اور بھی بہت سارے. میں ذرا آپ کو وجہ بتاتی ہوں کہ مجھے ڈاگ کیوں نہیں پسند. کیونکہ ڈاگس جو ہوتے ہیں بلیاں، تو یہ میں تھوڑا عجیب سے بات کر رہی ہوں، آپ کو تھوڑا عجیب لگے گا اس بارے میں، لیکن ڈاگس کا میں نے ایک بیان امی کے ساتھ سنا ہے کہ اس بیان میں تھا کہ ڈاگس جو ہوتے ہیں وہ ان کا مثال آپ سمجھ لیں بس شیطان کا ہوتا ہے. لیکن ان کی وجہ سے گھر میں فرشتے نہیں آتے. لیکن کیٹس کا مثال بالکل ایسا بالکل نہیں ہوتا، کیونکہ ان کی وجہ سے تو برکت آتی